So as you can see, difference basically यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा था विड्थ और हाइट का, किस तरह से हम एक हमारे पास जो सिनेरियो है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, किसी भी टैग को हम जो है वो मल्टीपल टैग्स हैं, हम ऐसा ऐसा देखेंगे कौन कौन से टैग्स हैं HTML में। अच्छा, उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी है या कोई भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो व्हाट यू नीड बेसिकली, सबसे पहले तो आपके पास एक टूल होना चाहिए। मैं सब मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सब लाइन यूज़ करता हूँ, VS कोड भी यूज़ करता हूँ। एक अच्छा कोड एडिटर है बेसिकली, बोथ दोनों जो से बोथ VS कोड और हमारे पास जो VS कोड है और सबलाइन टेक्स्ट है, आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड होना चाहिए। बहुत आसानी से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाकर, इस तरह जिस तरह मैंने ऑलरेडी यहाँ से अभी मतलब इस तरह यहाँ पर इस जगह से मैंने डाउनलोड किया। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है sublime.com/3। यहाँ से इस जगह को मैंने इस टूल एडिटर को अभी डाउनलोड किया है। तो अगर हम फर्दर इस चीज़ को यहाँ पर देखें तो मैंने इस यहाँ पर सपोज करें मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ नेविगेशन की यहाँ पर, तो एक और बहुत सारे टैग्स है जिसमें हमारे पास नेविगेशन आती है। तो नेविगेशन में हमारे पास सबसे पहले एक नेव का टैग है, नेव का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। और उसके बाद हमारे पास इसकी अंडर लिस्ट है, हमारे पास एक इस तरह UL के नाम से, हम उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, और इसका क्लोजिंग टैग ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट एक हमने कोई लिस्ट क्रिएट करनी है। उसके बाद हमारे पास एंकर का एक टैग है, बेसिकली एंकर करता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। इसको मैं अगर यहाँ पर कोई लिस्ट लेना चाहूँ तो लिस्ट लेने के लिए हमारे पास क्या सिनेरियो होगा, एक यहाँ पर मैं इस तरह होम कर लेता हूँ, अबाउट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं हम कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद हमारे पास आ गया FAQ, लाइक जो हम क्यूरीज वगैरह होती हैं उसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो मैं ब्राउज़र पे जैसे जाता हूँ तो देखता हूँ, ये देखें वो आपके पास एक लिस्ट आ रही है, होम की, अबाउट की, कॉन्टैक्ट अस, FAQ। अच्छा, अगर इसको मैं यहाँ पर एक लिस्ट में लाना चाहूँ, एक कह लें कि विद इन लाइन देखना चाहूँ, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि नेविगेशन का बेसिकली टैग हमारे पास था पहले, उसके बाद और ये इसको सेलेक्टर कहते हैं। ये जो ग्रेटर देन मैंने अगर यहाँ पे यूज़ किया है, इसको हम सेलेक्टर कहते हैं। इस सेलेक्टर से क्या होता है कि सेपरेशन हो सकती हैं टैग्स के बिटवीन। जैसे अगर मैं आप ये देखो, मैं अभी इसको पहले डिफाइन कर लूँ, ये बेसिकली अभी जो हमने वो डिस्प्ले इनलाइन देखना है, तो मैं यहाँ पे UL करता हूँ, इसको मैं LI करता हूँ, और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और मैं उस नेविगेशन को देखता हूँ तो क्या डिफरेंस हमारे पास नजर आता है कि वो एक लाइन की फॉर्म के अंदर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई डिफरेंस नजर आए, तो डिफरेंस के लिए हम मार्जिन देते हैं। मार्जिन हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, हमारे 4 टाइप्स के मार्जिन होते हैं, लेकिन एक और फर्दर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। तो मैं मार्जिन जो है वो लेफ्ट इसको देता हूँ कि इसके दरमियान जो उस लाइन में कंटेंट के दरमियान मार्जिन कितना हो चाहिए, तो मैं उसको 5% करके देखता हूँ। तो अगर यहाँ मैं इस फाइल को style.css को जो हमने HTML के साथ इंटीग्रेट किया है सही सेव करता हूँ, तो देखता हूँ क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। और वो देखिए 5% के लिहाज से उसने जो सा वेबसाइट के बीच में डिफरेंस जो सा वो क्रिएट कर दिया हमारे पास। अब जो मैं वो सिलेक्टर्स की बात कर रहा था, और अगेन मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये वाली, ये अंडरलाइन हुई है, अबाउट के नीचे भी अंडरलाइन हुआ हुआ इस तरह एक लाइन है, होम के नीचे भी एक लाइन है, तो ये लाइन खत्म किस तरह से होगी। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कि उस प्रॉपर्टी को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉरी यहाँ पर हम कॉपी करेंगे इसको जरा एक दफ़ा, आप देखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पे इस तरह करते हैं, एंकर का बेसिकली एक टैग है, तो ये एंकर ही की वजह से ये लाइन इस अबाउट, होम और कॉन्टैक्ट अस और FAQ के नीचे आई हुई है। इस एंकर के नीचे अगर मैं यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग लगाऊं, ये वाली तो कर्ली ब्रेसेस लगाऊं, तो मैं कहता हूं कि टेक्स्ट डेकोरेशन
इसको मैं अगर नन करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके किसी भी किस्म के टेक्स्ट के ऊपर डेकोरेशन नहीं चाहिए, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ इस ब्राउज़र को। वो देखें, वो फाइल के उस स्पेसिफिक कंटेंट के नीचे हमारे पास जो अंडरलाइन हुआ हुआ था वो रिमूव हो गया। ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब बात मैं कर रहा था सिलेक्टर्स की। बेसिकली ये सिलेक्टर्स है, ये देखिए। ठीक है, ये जो सिलेक्टर्स है हमारे पास, ये ग्रेटर देन का साइन। तो मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ का टैग लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर मैं कह देता हूँ कि ऑल एवरीथिंग इज गुड। कुछ भी लिख सकते हैं आप इट्स अप टू यू, एवरीथिंग इज गुड। सो मैं इसको सेव करता हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ब्राउज़र पे जाते हैं, वो देखिए। अब उस पैराग्राफ में जो हेलो वर्ल्ड है, हमने इस पैराग्राफ को लिखा था। ठीक है, हेलो वर्ल्ड में इस टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है हमने। तो इसके नीचे कोई पैराग्राफ है, ठीक है, इसके नीचे एक और पैराग्राफ है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम इस पैराग्राफ को भी लग गई है और ये कंटेंट ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया है। हम चाहते हैं कि सेंटर में ना आए। अगर सेंटर में आए तो इसका कलर डिफरेंट हो, इसका फ़ॉन्ट फैमिली डिफरेंट हो, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल डिफरेंट हो, इसकी सब चीज़ें डिफरेंट हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफिकली इट्स अप डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। इस तरह एक हमारे पास क्या चीज़ है, या तो आईडी के थ्रू भी हम कर सकते हैं, क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। डिफरेंस में है जो बेसिकली। तो अगर मैं इस नेविगेशन को कट करके सपोज करें मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, इस पैराग्राफ के अंदर, अगेन वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या कोई डिफरेंस नज़र आता है। डिफरेंस ये हुआ है जस्ट ओनली के नेविगेशन ऊपर आ गई है और वो नीचे चला गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेलेक्टर्स की बात कर रहा था, इस चीज़ की। तो मैं कहता हूँ जी कि अब ये एक चीज़ को नोटिस आपने ज़रूर करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नेविगेशन के अंदर एक यूएल है और यूएल के जोन से के बाहर पैराग्राफ है, यूएल के अंदर पैराग्राफ नहीं है। ठीक है, अंडर लिस्ट के अंदर कोई पैराग्राफ का टैग नहीं है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नेविगेशन लिखूँगा, यहाँ पे पी लगाऊंगा, यहाँ पे इस तरह से इसकी कलर ब्रशेस लगाऊंगा, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ मैं। लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है, क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। वो देखिए, इसका कलर ग्रीन हो गया, ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है इससे। ठीक है, अगर आप इसी तरह डायरेक्टली मल्टीपल टैग्स को यूज करेंगे फर्दर, ठीक है, जैसे यहाँ मैं पैराग्राफ ले गया था तो वो ऑटोमेटिकली उसने उसको ब्लू कलर दे दिया था, वो सेंटर में आ गया था। इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैंने अभी उसका कलर, उसको बाकी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही हैं, जैसे लाइक वो सेंटर में है, वो उसका फ़ॉन्ट फैब्रिक ये है, उनका फ़ॉन्ट साइज ये है। तो हमने इस सेलेक्टर को इसलिए यूज़ किया ताकि इस पैराग्राफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो सके। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली कर देता हूँ, इसका मैं कर्सिव कर देता हूँ, और इसका जो मैं फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, और फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट जोन से फ़ॉन्ट वेट जोन से फ़ॉन्ट वेट को मैं कर देता हूँ 0 पॉइंट समथिंग लाइक 5 कर देता हूँ। इस तरह करके ये एक प्रॉपर्टी मैं डिक्लेयर करता हूँ। और अब मैं देखता हूँ इस कंटेंट के ऊपर, इस पैराग्राफ पे जो हमने एक कंटेंट दिया हुआ है, क्या डिफरेंस नजर आया है। यू कैन सी दिस। इस सेलेक्टर का कमाल क्या है कि उसने इसकी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर से ख़त्म कर दी ऑटोमेटिकली, और वो सारा कुछ चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ये इसको दोबारा से कट करूँ, यहाँ पे वापस ले जाऊँ, यहाँ से मैं कट करता हूँ और इस नेविगेशन से मैं बाहर ले जाता हूँ। एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा। अब वो देखें, वो चला तो वहाँ पर गया, लेकिन क्यों चला गया, अब वो नेविगेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, नेविगेशन के अंदर तो नहीं है, नेविगेशन से हमने बाहर निकाल दिया उस टैग को। अब जैसे ही मैं उसको दोबारा से कट करके कंट्रोल एक्स करके दोबारा से नेविगेशन के अंदर लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने इसको, ये इस पेरेंट का, इसको जो सा है पेरेंट बनाया और इसको चाइल्ड बना दिया। इस नेविगेशन का जो मैंने क्लोजिंग और ओपनिंग टैग बनाया है
और इस पैराग्राफ को मैंने इसका चाइल्ड बना दिया, तब इसकी प्रॉपर्टीज से कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई हैं। क्योंकि पहले एज अ पेरेंटली ही ये भी जो पैराग्राफ का टैग है वो इसकी प्रॉपर्टीज ले रहा था, क्योंकि इसको हमेशा पहले फर्स्ट वन को कंसिडर करेगा कि क्या चीज़ है बेसिकली इसमें, फर्स्ट वन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज दूसरे टैग को भी लगा देगा। यहाँ पर आप जितने मर्जी यहाँ पे कुछ भी लिखते रहें, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे मैं अगर ये देखें तो इसको ये देखें, मैंने तकरीबन काफ़ी कर लिए हैं, 6 7 8 कर लिए हैं, तो यहाँ पे पेस्ट किए हैं पैराग्राफ। तो ये देखें उसने उसको ही कंसिडर किया एज अ पेरेंट। अगर आप इन सब को डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टाइलिंग, डिफरेंट सब कुछ देना चाहते हैं, तो इससे पहले भी मैंने एक बात बताई थी आपको कि इनलाइन और इंटरनल स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग या आप इंटरनल स्टाइलिंग कर सकते हैं इसके। तो मैं इनलाइन स्टाइलिंग से भी यहाँ पर स्टाइल वगैरह इसका कलर कर देता हूँ मैं, सॉरी लाइक दिस, मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो, कर देता हूँ येलो। मैंने इसका कलर कर दिया और अब मैं देखता हूँ रिजल्ट जाकर ब्राउज़र के ऊपर। वो देखें, अगर आप इसको डिफरेंट स्टाइलिंग, डिफरेंट कलर्स मल्टीपल जगह पर ये देखना चाहते हैं किस तरह से होता है, चेंज किस तरह से कर रहा है, प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहनी चाहिए हर किसी की, तो आपके पास बहुत सारी और ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप एक किसी और टैग को पेरेंट बनाएं और उसका चाइल्ड बना दें और सेलेक्टर के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें। सेकेंडली आपके पास है इनलाइन स्टाइलिंग का एक ऑप्शन है, और इनलाइन स्टाइलिंग से आप जो सी है उसकी प्रॉपर्टीज को, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज भी करना चाहूँ तो ये हो सकता है, और बाकी डिफरेंट वेरिएंट के साथ काम कर सकता है। सो ये बेसिक HTML CSS और को आपस में इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बेसिक चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, इस ट्यूटोरियल में मैंने डिफाइन किया है सब कुछ। अब इसके जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है हमारे पास, या जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास, उसमें मैं ये बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन आईडीज एंड क्लास, और उसके अंदर एक एक कंप्लीट वेबसाइट आप बनाएंगे कि एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बन सकती है, एक स्टाइलिंग कैसे की जा सकती है उसका, जो हमारे पास एक वेबसाइट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फाइल style.css में, और यहाँ पर हम क्लास और आईडीज को डिफाइन करेंगे। सो अगर आपको ये मेरा लेक्चर या वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली प्लीज़ subscribe the channel and click the bell icon and share this video to those people who wants to learn the basic about the HTML and the CSS, of their tags and the properties and all these kind of things. So thank you very much and goodbye.